इससे पूर्व के मार्गदर्शन पर हमें आपके कुछ कमेंट प्राप्त हुए जिससे हमारा ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित हुआ। आज हम बात कर रहे हैं जठराग्नि के विषय में। जठराग्नि जो कि आपके स्वास्थ्य का आधार है, क्योंकि अगर आपकी जठराग्नि ठीक से काम नहीं करती है तो आपका पाचन तंत्र बहुत ही गलत तरीके से प्रभावित होता है, अव्यवस्थित हो जाता है, जिससे कि आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपके पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को जो पोषक तत्व मिलते हैं वो आपके पाचन तंत्र के माध्यम से ही तो मिलते हैं। अगर शरीर को पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे विद्वानों ने कहा है कि शांते अग्नि म्रियते, कि अगर आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है तो समझे आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, ये भी कहा है कि आपके शरीर में जितने भी रोग होते हैं उसमें आपकी जठराग्नि का मंद हो जाना प्रमुख कारण होता है। अगर आप अपनी जठराग्नि को बेहतर रख लेते हैं तो आपको चाहे कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, परेशानी है, उसकी रिकवरी बहुत तेजी से होनी शुरू हो जाती है। तो जठराग्नि का बेहतर होना, अच्छा होना आपके लिए अनिवार्य है, ये आप स्पष्ट रूप से समझ लें। आज हम इसी विषय को समझने वाले हैं। आपकी जठराग्नि का प्रकार क्या है, प्रकृति के अनुसार आपकी जठराग्नि कैसी है, और ये भी हम समझेंगे कि इसको संतुलित कैसे किया जा सकता है। तो एकाग्रता पूर्वक इस विषय को समझें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जठराग्नि का कार्य क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो ये प्रकार जो है इसके 13 प्रकार आयुर्वेद के अंतर्गत बताए गए हैं। 7 बताई गई है धातु अग्नि, 5 बताई गई है महाभूत अग्नि और 1 बताई गई है जठराग्नि। जो 7 धातु अग्नि होती हैं, कहा गया है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो धातु हैं इन सभी की अपनी अपनी अग्नियां होती हैं। इस अग्नि के आधार पर ही रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, उससे मेद बनता है। इसी प्रकार से अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातु बनते हैं। 5 जो महाभूत अग्नि हैं वो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जो पंच तत्व होते हैं इनकी भी अपनी अपनी अग्नियां होती हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो इनमें सबसे प्रमुख होती है वो होती है जठराग्नि। यानी कि अगर आपके पाचन तंत्र में कार्य करने वाली अग्नि ठीक तरीके से रहती है, व्यवस्थित रहती है, तो जितनी भी ये आगे की 12 अग्नियां हैं ये अपने आप ही व्यवस्थित हो जाती हैं। आप समझें कि जो आप आहार लेते हैं उससे ही रस बनता है, तो अगर रस विकृत हो जाता है तो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि सभी धातु विकृत होने निश्चित आप समझें। तो आपको समझना है कि जठराग्नि प्रमुख है और इसको हमें ठीक रखना है। अब समझे कि जठराग्नि का कार्य क्या है। तो कार्य जैसे कि हमने कहा, पाचन को बेहतर रखना। आप जो भोजन करते हैं उसका पाचन जठराग्नि के आधार पर ही होता है। अगर आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है तो जो भोजन आप करेंगे वो आपके पेट में जाकर के सड़ना शुरू हो जाता है, बिगड़ना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से आपको निरंतर पेट में भारीपन अनुभव होता है और उसके अनेक प्रभाव आपके शरीर पर होते हैं। अब हम दूसरे भाग में समझते हैं कि क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या लक्षण दिखते हैं जब आपकी जठराग्नि मंद होती है। तो आप समझें, अगर आपको खाना खाने के बाद भारीपन लग रहा है, जठराग्नि मंद है। अगर सांस में दुर्गंध आ रही है तो भी आपकी जठराग्नि मंद है। अगर आपको त्वचा पर बहुत अधिक कील मुहासे हो रहे हैं और पाचन पर भी भार बना हुआ है तो समझे कि ये विष बढ़ना शुरू हो गया है और विष अब शरीर में फैलने लगा है, जो कि आपकी त्वचा के ऊपर अभिव्यक्त होना शुरू हो गया है। जठराग्नि मंद होने से आपको निरंतर आलस्य का अनुभव होगा, जड़ता आ जाएगी बुद्धि में, आपका किसी कार्य को करने में मन नहीं लगेगा और मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। तो इस प्रकार के प्रभाव आपके शरीर पर इसके होते हैं। जठराग्नि ठीक है तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं होगा, उत्साह बना रहेगा, ओजस्विता रहेगी, बल रहेगा, शरीर में स्फूर्ति रहेगी और मानसिक स्थिरता और हल्कापन भी निश्चित रूप से रहेगा। दूसरे स्थान पर आप ऐसे समझें। तीसरे स्थान पर हम बात करते हैं कि क्या क्या वो कारण है जिसकी वजह से जठराग्नि मंद होती है। इसमें सबसे प्रमुख कारण है, जो कि गलती आजकल बहुत व्यक्ति हम करते हुए देखते हैं, ये गलती है बिना भूख के भोजन करना। अब खाना बन गया है तो खाना खा लेते हैं, खाना खाने का समय हो गया है तो खाना खा लेते हैं, अब हमें इच्छा हो रही है तो खा लेते हैं, पसंद की कोई वस्तु बन गई है तो खा लेते हैं। ये इस तरीके की आदत है कि किसी भी समय उठाया और कुछ भी खा लिया, यही जठराग्नि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। आपने कुछ खाया, अब आपकी जठराग्नि उस पर कार्य कर रही है, वो ऊर्जा जो आपके पाचन तंत्र की है वो उस पर कार्य कर रही है। आपने ऊपर से और कुछ खा लिया, भूख आपको नहीं थी, तो अब वो जो आपने
नया भोजन खाया है वो सड़ेगा, क्योंकि पाचन तंत्र के पास पहले से काम था, वो उसे कर रहा था, आपने और ऊपर से उसके ऊपर बाहर डाल दिया, तो जठराग्नि बहुत अधिक उससे प्रभावित होती है और मंद होनी शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो बार बार ऐसी गलती करते हैं उनको अजीर्ण की समस्या हो जाती है, यानी कि फिर वो कुछ भी खाते हैं उनको वो पचता ही नहीं है। दूसरे स्थान पर है अधिक मात्रा में भोजन करना। सिद्धांत है कि आप अपने पेट के 4 भाग समझें, उसमें से 2 को आपको अन्न से भरना है, 1 को आपको द्रव्य से तरल से भरना है और 1 वायु संचालन के लिए आपको खाली छोड़ना है। इसकी तरफ ध्यान दें, वायु संचालन के लिए खाली। अब आपने इतना खा लिया कि आपका पेट ऊपर तक भर गया, कोई स्थान नहीं रहा। अब वहां पर पाचक रसों का जो स्त्राव होना है वो भी होगा। एक पाचन तंत्र में, एक पेट में स्पेस भी चाहिए जिससे कि वो एक प्रक्रिया हो सके। अब वहां पर अगर बहुत भर के आपने खा लिया तो वहां पर गैस बननी शुरू हो जाती है, फर्मेंटेशन होनी शुरू हो जाती है, सड़न होनी शुरू हो जाती है और आपका भोजन ठीक से पचता नहीं है। ज्यादा भोजन करना हमेशा गलत रहेगा। गरिष्ठ भोजन करना, भारी भोजन जो कि पचने में कठिन है, उसको अगर आप कम मात्रा में लेते हैं ठीक है, लेकिन अगर उसको बहुत अधिक मात्रा में आप खाएंगे आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। और अंतिम है मानसिक परेशानियां। अगर आपको चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां निरंतर बनी रहती हैं तो उससे आपका पाचन तंत्र बहुत गहन तलों पर प्रभावित होता है। हमने पहले भी बात की है, माइंड गट कनेक्शन बहुत ही प्रभावी होता है। अगर मस्तिष्क ठीक नहीं है तो पाचन पर प्रभाव, और अगर पाचन ठीक नहीं है तो दिमाग ठीक नहीं हो सकता, विचार ठीक नहीं हो सकते, ऐसा आप समझें। इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो जठराग्नि अच्छी रहेगी, उस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। अब समझते हैं जठराग्नि के प्रकार और इसको संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है। जो जठराग्नि है ये भी आगे 4 प्रकार की होती है। एक होती है विषम अग्नि, एक होती है तीक्ष्ण अग्नि, एक होती है मंद अग्नि और एक होती है सम अग्नि। अब यहां पर जो सम अग्नि है, चौथे प्रकार की जो जठराग्नि है, उसे ही सबसे बेहतर बताया गया है। जो ये 3 है इनको आप समझें। जो व्यक्ति वात प्रकृति के होते हैं उनकी जो अग्नि होती है वो विषम होती है। विषम अग्नि कैसी है, कभी उनको बहुत भूख लग जाएगी, कभी उनको भूख नहीं लगेगी, कभी खाने का मन होगा, अगले समय उन्हें काफी घंटे बीत गए फिर भी भूख नहीं लग रही है। इस प्रकार की विषम अग्नि होती है वात प्रकृति के लोगों की। अब वात प्रकृति है आपकी या पित्त है या कफ है, इसके विषय में हमने विस्तार से पहले बात की है, क्योंकि ये थोड़ा विस्तृत विषय है। उस मार्गदर्शन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वो भी आप देख लें और अपनी प्रकृति को समझ लें। तो वात वाले व्यक्तियों की विषम अग्नि होगी। जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं उनकी तीक्ष्ण अग्नि होगी, यानी कि बहुत तेज अग्नि होगी। जो भी खाएंगे बहुत जल्दी से पच जाएगा, फिर से कुछ खाएंगे फिर से पच जाएगा। वो भूखे नहीं रह सकते हैं, थोड़ी देर भूखा रहना पड़ जाए तो उन्हें बहुत समस्या होनी शुरू हो जाती है। ये पित्त प्रकृति के लोग हैं, इनकी अग्नि तीक्ष्ण होती है। और जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं इनकी अग्नि होती है मंद, यानी कि इनको भूख लगती नहीं है ठीक से। ये एक बार खा लेंगे तो 6, 7, 8 घंटे तक भी इन्हें ठीक तरीके से भूख नहीं लगेगी। ये भी स्थिति ठीक नहीं होती है। सबसे बेहतर होती है जो हमने कहा सम अग्नि। जिसकी अग्नि सम है उसे ठीक भूख लगेगी, सही समय पर भूख लगेगी, सही मात्रा में वो आहार लेगा और उसे अगर भूखा भी रहना पड़ जाए, उपवास भी करना पड़ जाए तो वो सहजता से कर सकेगा। तो आपको अपनी अग्नि को सम रखना है। ये जो तीनों प्रकृतियां हैं, इन तीनों प्रकृति के व्यक्ति ही अगर पीछे बताए गए नियमों का ध्यान रखते हैं और आगे बताई गई चीजों का प्रयोग करते हैं तो वो अपनी अग्नि को सम रख सकते हैं, ऐसा आप समझें। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंत में हम समझ लेते हैं कि किन किन चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं जिससे कि आपकी जठराग्नि सम रहे, बेहतर स्थिति में रहे। विशेष रूप से ये जो चीजें हैं ये कफ प्रकृति वालों के लिए और वात वालों के लिए उपयोगी रहेंगी, यानी कि जिनकी अग्नि मंद है या फिर जिनकी अग्नि विषम है उनके लिए ये अत्यंत उपयोगी है। आपको क्या करना है, कुछ चीजों के योग से एक चटनी आपको बना लेनी है और इसका आपको अपने खाने के साथ प्रयोग करना है। क्या क्या चीजें आपको इसमें प्रयोग करनी है, आपको 5 ग्राम की मात्रा में पुदीना लेना है, 15 ग्राम की मात्रा में आपको हरा धनिया लेना है, 12 ग्राम की मात्रा में आपको भुना हुआ जीरा लेना है, 3 ग्राम सौंठ लेनी है आपको, 15 भीगे हुए मुनक्के आपको लेने हैं और 3 ग्राम की मात्रा में आपको काली मिर्च लेनी है।
इन सब चीज़ों को एक स्थान पर रख लेना है और इनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके इसकी एक चटनी आपको प्राप्त हो जाएगी जो कि स्वाद में भी बेहतर होगी। इसमें आप थोड़ा अपने स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल लें और इसको अपने आहार के साथ आप प्रयोग करते हैं तो ये आपकी जठराग्नि अगर मंद है तो उसे सही स्थिति में लेकर के आएगा, उसे बढ़ाएगा और आपका पाचन तंत्र आपको बेहतर अनुभव होगा। दूसरे स्थान पर जो वस्तु आपको प्रयोग करनी है, जो कि अगर जठराग्नि मंद हो गई है तो हमारे ऋषियों ने चरक संहिता में, महर्षि चरक ने, अन्य विद्वानों ने इसे सर्वोत्तम बताया गया है, वो है घी। देखिए, अगर आपका जो भोजन है वो बहुत ही रूखा सूखा भोजन है, उसमें तरावट नहीं है, उसमें स्निग्धता नहीं है, तेलों का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, घी का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, तो इस रूखेपन के कारण जठराग्नि बहुत अधिक प्रभावित होती है और मंद होनी शुरू हो जाती है। आपको पुनः जठराग्नि को बेहतर करना है तो घी को अपने आहार में जोड़ना होगा। किस किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं? अगर आपको जठराग्नि मंद होने की समस्या है तो आपको आधा चम्मच की मात्रा में घी लेना है और उसमें 3 चुटकी सौंठ डालनी है। सौंठ जठराग्नि को बढ़ाने के लिए परम उपयोगी औषधि है। तो आपने घी में सौंठ डाली और उसको आपने यूं ही ग्रहण कर लिया, तो इसको आप लेते हैं तो इससे जठराग्नि बढ़ती है। इस घी को ही आप अगर सब्जी में डाल करके प्रयोग करते हैं तो ये भी जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है। सब्जी जो पकाते हैं आप, वो भी घी में अगर पकाते हैं तो ये भी जठराग्नि को आपकी बढ़ाएगा। और मात्र घी के सही प्रयोग से ही आपकी जठराग्नि आपको बेहतर अनुभव होगी, अच्छा अनुभव होगा आपको। तो आपको अगर आपका भोजन बहुत रूखा है, उसको ठीक करना है, घी का प्रयोग अपने आहार में करना आपको शुरू कर देना है। हमने भी ये अपना अनुभव किया है कि अगर आप बहुत रूखा, बहुत ही ऐसा जिसमें स्निग्धता नहीं है, ऐसा आहार लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है और पाचन तंत्र भी आपका कमज़ोर होना उससे शुरू हो जाता है। तो घी का प्रयोग और जो हमने आपको कुछ चीज़ें मिला करके चटनी बताई है, इसका प्रयोग करते हैं तो जठराग्नि पर बहुत अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। बाकी जो पूर्व के नियम हैं उनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण व्यवस्था है जो कि आपकी जठराग्नि के विषय में है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको पाचन तंत्र की अगर समस्या रहती है तो उसमें आपको निश्चित रूप से बेहतर लाभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।